एयरपोर्ट के बाहर सीरियल बम धमाकों से दहला काबुल। 5 धमाकों में 90 से ज्यादा लोगों की मौत। काबुल में सीरियल धमाकों के बाद मची अफरा तफरी। ब्लास्ट में करीब 150 लोगों के जख्मी होने की खबर। काबुल में पहला सीरियल ब्लास्ट एयरपोर्ट के एबी गेट पर हुआ। गेट पर बड़ी तादाद में अमेरिकी मरीन कमांडोज की मौजूदगी। दूसरा धमाका बैरन होटल के पास शाम को। तीसरा धमाका देर रात एयरपोर्ट के पास हुआ। चौथा और पांचवा धमाका भी एयरपोर्ट के पास हुआ। जख्मियों को अस्पतालों में दाखिल किया गया। काबुल हमले की जिम्मेदारी ISIS-K ने ली। ISIS खुरासान ने काबुल में सीरियल बम धमाकों को अंजाम दिया। दहशतगर्दाना तंजीम ISIS ने फिदाइन हमलावर की तस्वीर की जारी, जिसमें हमलावर हाथों में बंदूक उठाए दिखाई दे रहा है। बेगुनाहों की जान लेने के बाद ISIS का कबूलनामा फोटो साझा करते हुए ISIS ने लिखा कि वही शख्स है जिसने धमाका किया था। काबुल एयरपोर्ट धमाकों में अमेरिकी फौज के 30 मरीन कमांडोज की मौत। ISIS के हमले में 18 अमेरिकी कमांडोज जख्मी। काबुल ब्लास्ट पर अमेरिकी सरकार का बयान। 2 खुदकुश हमलावरों ने धमाकों को दिया अंजाम। काबुल हमले पर बाइडेन का सख्त बयान। हमला करने वालों को नहीं बख्शेंगे। ISIS के आकाओं को ढूंढकर सजा देंगे। दहशतगर्दों को खुला चैलेंज देते हुए बाइडेन ने कहा, हम अपनी जगह और अपने वक्त पर जवाब देंगे। फौजियों की मौत को हम नहीं भूलेंगे। दूसरों की जिंदगी बचाने में अमेरिकी फौज की कुर्बानी। जरूरत पड़ने पर इजाफी फौज भेजेंगे, अमेरिका के सदर का ऐलान। काबुल धमाकों पर अमेरिका ने मानी सिक्योरिटी में भारी चूक। कहा, हम इन हमलों को संजीदगी से ले रहे हैं। धमाकों के बाद ISIS का अमेरिका का ISIS को इंतबाह कसूरवारों के खिलाफ होगा सख्त एक्शन। अमेरिका ने कहा, ISIS हमें रोक नहीं सकता। हमले के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। ISIS अभी और हमले कर सकता है। US दिफाई वजारत को ISIS की जानिब से रॉकेट हमले का अंदेशा। अमेरिका का दावा, ISIS हमें अपने मिशन से नहीं रोक सकता। अफगानिस्तान में अभी भी 1000 अमेरिकी शहरी मौजूद हैं। काबुल में धमाके के बाद अमेरिका के सदर जो बाइडेन और नेशनल सिक्योरिटी टीम ने की मीटिंग। ISIS को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। काबुल में सीरियल ब्लास्ट के साइड इफेक्ट आने लगे सामने। जर्मनी ने काबुल में रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगाई रोक। काबुल धमाके के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप। ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन ने की इमरजेंसी बैठक। एयरपोर्ट हमले के बावजूद ब्रिटेन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। इमरजेंसी बैठक के बाद बोले ब्रिटेन के PM, हमले को लेकर पहले ही किया गया था अलर्ट। ये एक हैवानियत से भरपूर दहशतगर्दाना हमला है। काबुल धमाके पर भारत सरकार की नजर। काबुल एयरपोर्ट में मौजूद सभी भारतीय महफूज। वजारत खारजा लम्हे लम्हे की ले रहा है जानकारी। काबुल में हुए बम धमाकों की भारत ने की मजम्मत। मारे गए लोगों के परिवारों के तय जताई हमदर्दी। कहा, दहशत के खिलाफ पूरी दुनिया को एक साथ आने की जरूरत। नाटो ने काबुल ब्लास्ट की सख्त मजम्मत की। कहा, अफगानिस्तान से लोगों को निकालना पहली तरजीह। फ्रांस के सदर मैक्रों का काबुल धमाकों को लेकर बड़ा बयान। कहा, हालात बेहद खराब। फ्रांस के सफीर अफगानिस्तान छोड़कर वापस आएंगे। फ्रांस आज से काबुल एयरपोर्ट से बंद करेगा रेस्क्यू ऑपरेशन। काबुल एयरपोर्ट के मौजूदा हालात को देखते हुए लिया गया फैसला। अफगानिस्तान के काबुल के बाद कजाकिस्तान में भी धमाका। कजाकिस्तान के तराज शहर के पास मिलिट्री बेस पर हुआ धमाका। काबुल एयरपोर्ट पर धमाके से पहले इटली के तैयारे पर फायरिंग। परवाज भरती C-130 तैयारे पर गोलीबारी हुई। ISIS के खुरासान मॉड्यूल पहले भी कई दहशतगर्दाना वारदातों को दे चुका अंजाम। काबुल में लड़कियों के एक स्कूल धमाके में 68 लोग मारे गए।
ISIS-K ने जून में ब्रिटिश अमेरिकी हेलो ट्रस्ट पर भी किया था हमला। हमले में 10 लोग मारे गए। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद टेंशन में अमेरिका, कहीं पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करके जौहरी हथियार न हासिल कर ले तालिबान। 68 अमेरिकी एमपीज ने बाइडेन को लिखा, क्या आपके पास कोई मंसूबा है कि तालिबान की हुकूमत में अफगानिस्तान जौहरी से लैस मुल्क नहीं बनेगा। कनाडा ने अफगानिस्तान में बंद किया रेस्क्यू ऑपरेशन। कनाडा ने 3700 लोगों को काबुल से निकाला, इनमें अफगान शहरी भी शामिल। अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करजई को किया गया नजरबंद। काबुल में तालिबानियों ने करजई की सिक्योरिटी हटाई, कार भी जब्त। काबुल जेल से छोड़े गए लश्कर और जैश के दहशतगर्द बन सकते हैं भारत के लिए बड़ा खतरा। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले को दे सकते हैं अंजाम। तालिबान और पाकिस्तान की साठगांठ का पर्दाफाश। तालिबान ने रागा पाकिस्तानी अलाप। पाकिस्तान को तालिबान ने बताया अपना दूसरा घर। तालिबान ने कहा, पाकिस्तान और हमारा मजहब एक है, दोनों ममालिक की सरहद भी एक है। पाकिस्तानी मीडिया चैनल पर तालिबान का बयान। अफगानिस्तान के हालात पर रूस का बयान। कहा, तालिबान को वैलिडिटी देने पर अभी फैसला नहीं, सोच समझकर लेंगे फैसला। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट को चलाने के लिए तुर्की से मांगी मदद। हालांकि तालिबान ने साफ किया है कि कुछ दिन बाद तुर्की फौज को भी अफगानिस्तान छोड़ना होगा। तालिबान ने खुद तुर्की को दिया ऑफर। अमेरिकी फौजियों के जाने के बाद कुछ दिनों के लिए एयरपोर्ट की मामूल सरगर्मियों के लिए मांगी है तकनीकी मदद। काबुल से 24 हिंदुस्तानियों की महफूज वतन वापसी। 11 नेपालियों को भी महफूज रेस्क्यू कर लाया गया भारत। हिंडन एयरबेस पर उतरा तैयारा। अफगानिस्तान से भारत आ रहे 140 सिख और हिंदुओं को रोका गया। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान ने भारत जाने से रोका। पंजशीर के शेरों के सामने तालिबानियों ने घुटने टेके। तालिबानी नुमाइंदगान ने बातचीत के जरिए समझौते का राग अलापा। अमरुल्लाह साले के सामने तालिबानी बैकफुट पर आने को मजबूर। बातचीत होने तक एक दूसरे पर हमला नहीं करने पर बनी रजामंदी। पंजशीर वादी में तालिबान के खिलाफ जंग। बॉर्डर वाले इलाके में पहुंचे नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके। बॉर्डर वाले इलाकों में जा रहे हैं लड़ाके। अफगानिस्तान पर ओवैसी का मोदी सरकार पर निशाना। कहा, अफगानिस्तान को लेकर सरकार के पास कोई प्लान नहीं। मोदी जी बताएं अफगानिस्तान से क्या रिश्ता है। ओवैसी ने कहा, तालिबान को यूएपीए के तहत दहशतगर्द करार दे सरकार। क्या भारत सरकार की अफगानिस्तान से बात हो रही है। अफगानिस्तान के हालात पर बॉलीवुड एक्टर वरीन हुसैन ने कहा, तालिबान के हैवानियत से डरे हुए अफगानी। तालिबान के डर से मैंने 20 साल पहले छोड़ा था अफगानिस्तान। काबुल एयरपोर्ट पर भूख प्यास से लोगों का बुरा हाल। एयरपोर्ट पर खाने पीने की भारी किल्लत। काबुल एयरपोर्ट पर 3000 रुपए में बिक रही है पानी की एक बोतल। 7500 रुपए में मिल रहा है एक प्लेट चावल। भूख प्यास से अब तक 20 लोगों की मौत। पंजाब कांग्रेस की बगावत के बीच हरीश रावत का दिल्ली दौरा। आज राहुल गांधी को देंगे बागी गुजरात से हुई बातचीत का ब्यौरा। इंतखाब के मद्देनजर पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। किसान तहरीक के दौरान मरने वाले किसानों के परिवार के एक रुकन को मिलेगी सरकारी नौकरी। पंजाब कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। किसान तहरीक के दौरान 104 किसानों की हुई थी मौत। दिल्ली में आज डीडीएमई की अहम बैठक। मीटिंग में दिल्ली में स्कूल खोलने को लेकर हो सकता है फैसला। कोलकाता में कांग्रेस का मरकजी सरकार के खिलाफ मुजाहरा। मोदी सरकार के मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन मंसूबे के खिलाफ की मुखालफत। यूपी की बरेली से हवाला कारोबार से जुड़ा नाइजीरियन गिरफ्तार। नाइजीरियन का साथी फरार। दिल्ली ट्रांसपोर्ट वजीर ने बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता पर दर्ज कराया हद की इज्जत का केस। कहा, बस खरीद मामले में विजेंद्र गुप्ता ने लगाए झूठे इल्जाम।
सदर रामनाथ कोविंद का लखनऊ दौरा। बीबीएयू के कॉन्वोकेशन तकरीब में टॉपर्स को दिए तमगे। प्रोग्राम में यूपी के गवर्नर और सीएम योगी भी रहे मौजूद। राजस्थान के जोधपुर के ओसियान में बीजेपी आरएलपी कारकुनान में झड़प। फर्जी वोटिंग कराने को लेकर भिड़े कारकुनान। बिहार के बगहा में नदी के तेज बहाव में डूबी नाव। 17 लोगों का हुआ रेस्क्यू। 2 बच्चे लापता। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी। खालिस्तानी दहशतगर्दों को हथियार सप्लाई करने के इल्जाम में 2 लोग गिरफ्तार। 18 पिस्टल और 60 जिंदा कारतूस भी बरामद। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन की रफ्तार ने बढ़ाई फिक्र। बीते 24 घंटे में 40,164 नए केस। 607 लोगों की हुई मौत। कोरोना पर मरकजी सरकार का इंतबाह। कहा दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई। त्योहारों के बाद कोरोना केसेस में भारी उछाल। सितंबर और अक्टूबर का महीना अहम। बढ़ते कोरोना मामलात पर वजारत सेहत का बयान। कहा केरल में सबसे ज्यादा एक्टिव केस। केरल में जुमेरात को अकेले 51% कोरोना के केस। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन की अजीम मुहिम। सीएम शिवराज ने रतनाम में वैक्सीनेशन सेंटर्स का लिया जायजा। मुंबई के सेंट जोसेफ स्कूल में 22 बच्चे कोरोना से इन्फेक्टेड हुए। इनमें 4 बच्चों की उम्र 12 साल से कम। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के दौरे को लेकर लखनऊ में सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट पर। ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा नाफिज। सीएम योगी का बड़ा फैसला। लखनऊ में साबिक सीएम कल्याण सिंह के नाम पर होगा कैंसर इदारे का नाम। वालिद मुनव्वराना से अलग बेटी तबरीज की राय। बोले मुसलमान होने के नाते यूपी में नहीं लगता डर। मेरी जिंदगी में हिंदू दोस्तों का अहम रोल। मुनव्वराना के बयान पर यूपी के कानून वजीर का पलटवार। कहा जो भी शख्स कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। यूपी के कन्नौज में महात्मा बुद्ध का मुजस्समा हटाने पर तनाजा। गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव। कुंभ में हुए फर्जी कोरोना टेस्टिंग घोटाले में एक्शन। 2 ऑफिसर सस्पेंड। सीएम धामी ने की कार्रवाई। उत्तराखंड के चमोली में दुकान में लगी खौफनाक आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। गैस सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद हुआ हादसा। यूपी के बांदा में हुआ बीएसपी का ब्राह्मण इजलास। बीएसपी जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा हुए शामिल। इस मौके पर योगी सरकार पर जमकर साधा निशाना। डॉक्टर कफील को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। इश्तिया आलमगीर बयान देने के मामले में दर्ज एफआईआर की रद्द। सीए और एनआरसी की मुखालफत में अलीगढ़ में दिया था बयान। जातीय मर्दमशुमारी को लेकर एनडीए में रार जारी। जेडीयू ने मुखर की आवाज तो बीजेपी के कई लीडरान अभी भी कर रहे मुखालफत। झारखंड कांग्रेस के नए रियासती सदर और सभी कारगुजार सुदूर ने राहुल गांधी से की मुलाकात। अहम जिम्मेदारी देने के लिए जताया शुक्रिया। झारखंड के कोडरा में थर्मल प्लांट में हादसा। लिफ्ट गिरने से प्रोजेक्ट मैनेजर समेत 4 की मौत। तकनीकी खराबी आने के सबब टूटी थी लिफ्ट। वैक्सीनेशन अजीम मुहिम के दूसरे मरहले में मध्य प्रदेश ने रची तारीख। 2 दिन में 40,96,000 से ज्यादा की टीकाकारी। राजस्थान के 6 जिलों में पंचायत इंतखाब के लिए हुई वोटिंग। 26 लाख से ज्यादा वोटर्स ने डाले वोट। दावेदारों की किस्मत ईवीएम में हुई खैर। राजस्थान में फीस वसूली मुद्दे पर एमपी किरोड़ी लाल मीणा ने जताई मुखालफत। 13 सितंबर को असेंबली का घेराव करने का इंतबाह। राजस्थान के श्रीगंगानगर में किसानों का मुजाहरा। बीजेपी लीडरान के प्रोग्राम में किसानों ने दिखाए काले झंडे। राजस्थान के जयपुर में गोली चलने के वाकये के बाद हड़कंप। फायरिंग में एक शख्स की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बोइंग के 737 मैक्स प्लान से हटा बैन। 2 खौफनाक हादसों के चलते लगा था बैन। मोटर इंश्योरेंस पर बड़ी खबर। 1 सितंबर से कार के लिए ऑन डैमेज कवरेज जरूरी। मद्रास हाईकोर्ट का फैसला। ड्रोन से जुड़े ज़ाब्ते हुए आसान। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस जरूरी नहीं। 38 करोड़ लेबरर्स को फायदा दिलाने के लिए श्रम पोर्टल शुरू। लेबरर्स को जारी किया जाएगा ई श्रम कार्ड। फेमा कानून की खिलाफ वर्जी पर चाइना के सपोर्ट वाली कंपनी पर बड़ी कार्रवाई। ईडी ने वसूले 107 करोड़ रुपए।
पीसीबी के नए चेयरमैन बने रमीज रजा, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मिलकर सौंपा प्लान। इंग्लिश नाजरीन को सिराज का करारा जवाब। सिराज को नाजरीन ने चिढ़ाने के लिए पूछा, स्कोर क्या है? सिराज का जवाब, भारत सीरीज में 1-0 से आगे। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 8 विकेट पर 423 रन बनाए। इंग्लैंड के कैप्टन जो रूट टीम इंडिया के लिए बने सरदार। जो रूट ने लगाया टेस्ट करियर का 23वां सेंचुरी। माधुरी दीक्षित ने डॉगी का प्यार लुटाते हुए वीडियो किया शेयर। फैंस को पसंद आया माधुरी का डॉग फेस। शाहरुख खान के साथ फराह का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में शाहरुख रोमांटिक अंदाज में बिखेर रहे चल रहे। हिमेश रेशमिया ने एक बार फिर से सुरू का जादू बिखेरा। हिमेश की सिंगिंग का टशन फैंस को आया पसंद। वीडियो हुआ वायरल। उर्वशी रौतेला का नया वर्कआउट वीडियो आया सामने। वीडियो में उर्वशी फिट बॉडी के लिए सख्त मेहनत करते हुए आ रही नजर। रियल लाइफ के हीरो सोनू सूद ने मस्ती भरा वीडियो किया शेयर। फैंस को पसंद आया सोनू का अंदाज। परिणीति चोपड़ा का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में परिणीति गाड़ी चलाने के साथ म्यूजिक का उठा रही हैं लोग।